दोस्तों आज के इस वीडियो में हम LIC के एक काफी पॉपुलर प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आपको मेजरली 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला, आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है अप टू द एज ऑफ 100 ईयर, यानी कि 100 साल के एज में कभी भी अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर को डेथ बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलता है अप टू द एज ऑफ 100 ईयर, यानी कि 100 साल के एज तक जब भी तक भी आप जिंदा है तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। अब कितना पेंशन मिलता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी बेनिफिट मिलता है, जो भी रिटर्न्स मिलता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री रिटर्न्स होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस LIC प्लान के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है LIC जीवन उमंग और उसका प्लान नंबर है 945। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो LIC का जीवन उमंग प्लान है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको कितना डेथ का बेनिफिट मिलता है, क्या सर्वाइवल का बेनिफिट मिलता है और क्या मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे कि इस प्लान में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बन सकता है। उसके अलावा हम एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि किन लोगों को इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किन को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला LIC का जो जीवन उमंग प्लान है, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस और अदर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम सम एश्योर्ड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 लाख का तो पॉलिसी परचेस करना ही पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात कर लूँ तो उसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने का भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। फिर यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे 100 में से आपके एज को माइनस कर देना है तो आपका पॉलिसी टर्म आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एज है 30 साल और वो ये वाला पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं तो 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70 ईयर। तो 70 ईयर उनका पॉलिसी टर्म हो जाएगा, यानी कि आपके एज के 100 साल तक ये पॉलिसी चलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेइंग टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप चाहे तो 15 साल तक का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो 20 साल तक का, या तो 25 साल तक का, या तो 30 साल तक का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो इस पॉलिसी को परचेस करने के लिए मिनिमम आपका 90 दिन तो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आप चाहे तो अपने बच्चे के नाम पे भी यारा पॉलिसी ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आपका प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अगर आप 15 साल का चूज करते हैं तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 55 ईयर। और वहीं अगर आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है, अगर वो आप 20 साल वाला प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम एंट्री एज होगा वो होगा 50 साल, यानी कि अगर आपका एज 50 साल से ऊपर है तो यहाँ पे आप 20 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। उस केसेस में आपको 15 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना होगा, वो भी आपके एज के 55 ईयर तक ही आप ये प्लान ले सकते हैं एंड 15 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 25 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम एंट्री एज बनेगा वो बनेगा 45 ईयर, यानी कि अगर आपका एज 45 ईयर है तो उससे कम है तो आप 25 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 30 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो जो आपका मैक्सिमम एंट्री एज बनेगा वो बनेगा 40 साल, यानी कि आपका एज 40 साल या तो उससे कम होना चाहिए, तभी आप 30 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी एज की बात कर लूँ तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि जब आपका एज 100 साल हो जाएगा तब आपका जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगा। ये वाला प्लान जो है वो आप अपने बच्चे के नाम पे भी ओपन करवा सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के नाम पे यार प्लान ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे जो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क है, यानी कि जो रिस्क कवर है वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है, कुछ समय के बाद में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसका क्या कंडीशंस है, तो यहाँ पे सबसे पहला ये बोला गया है कि अगर आपके बच्चे का एज 8 साल या तो उससे ऊपर है एंड आप उनके नाम पे यार पॉलिसी ओपन करवाते हैं तो जो रिस्क कवर है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एज 8 साल से कम है तो उस केसेस में जो रिस्क कवर है वो पॉलिसी देने के 2 साल बाद स्टार्ट होगा, या तो जब आपका बच्चा 8 साल कंप्लीट कर लेगा, दोनों में से जो अर्लियर होगा तो उस तरीके से यहाँ पे रिस्क कवर स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके अगर बच्चे का एज मान के चलते हैं 2 साल है एंड आपने उनके नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाया हुआ है तो 2 साल के बाद में आपके बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं अगर आपके बच्चे का एज है 7 साल एंड आपने उनके नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाया हुआ है तो 1 साल के बाद ही आपके बच्चे का जो एज है वो 8 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्लियर 8 साल हो रहा है तो यहाँ पे 1 साल के बाद ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं डेथ बेनिफिट की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर डेथ हो जाता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, हमने अभी अपने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर आप अपने बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाते हैं एंड आपके बच्चे का एज अगर 8 साल से कम है तो यहाँ पे इमीडिएटली डेथ कवर स्टार्ट नहीं होता है, कुछ समय के बाद में होता है। तो यहाँ पे अगर डेथ हो जाता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क तो उस केसेस में आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम का पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन उस प्रीमियम के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर डेथ हो जाता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि आपने पॉलिसी भी परचेस कर लिया है एंड यहाँ पे रिस्क कवर भी स्टार्ट हो चुका है एंड उसके बाद अगर बाई चांस डेथ हो जाता है तो उस केसेस में जितने का भी पॉलिसी है वो सम एश्योर्ड प्लस उस पॉलिसी के ऊपर जो भी वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस बनता है वो प्लस कोई भी अगर फाइनल एडिशनल बोनस बनता है तो ये तीनों मिला के जिनका डेथ हुआ है उनके फैमिली मेंबर को, उनके नॉमिनी को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो बोनस का अमाउंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक पॉलिसी चला है। जितने लंबे समय तक पॉलिसी चलता है उतना ज़्यादा यहाँ पे आपका बोनस बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बेनिफिट आता है सर्वाइवल बेनिफिट, और ये जो सर्वाइवल बेनिफिट है ये इस पॉलिसी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आपको कितना सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 8% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि अगर आपका 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख का 8% कितना होता है, तो वो होता है 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको हर साल 80,000 रुपीज मिलेगा एज अ सर्वाइवल बेनिफिट। यहाँ पे आप इसको पेंशन भी कह सकते हैं। तो ये आपको कब से मिलना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पे आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा, तो यहाँ पे जब तक आपका एज 100 ईयर नहीं हो जाता, यानी कि आपके एज के 100 साल तक आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। एंड उसके पहले अगर आपका डेथ हो जाता है तो यहाँ पे जितने समय तक आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना है अप टू द एज ऑफ डेथ वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड है एंड जो भी बोनस बनता है वो सारा मिला के आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी बेनिफिट की बात कर लूँ तो यहाँ पे जब आपका एज 100 साल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योरिटी के डेट के ऊपर आपको बेसिक सम एश्योर्ड एंड यहाँ पे जो भी आपका बोनस बनता है वो बोनस आपको मिल जाएगा। एंड नॉर्मल तौर पे लोग 100 साल तक तो जिंदा नहीं होते हैं, 100 साल के पहले भी बहुत सारे लोग तो डेथ हो ही जाता है। तो उस केसेस में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है प्लस यहाँ पे जो भी आपका बोनस बनता है वो आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो बोनस का अमाउंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका पॉलिसी कितने लंबे समय तक चला है। जितने लंबे समय तक चलेगा उतना ज़्यादा आपका बोनस बनेगा एंड उतना ही ज़्यादा आपका जो फाइनल अमाउंट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि मिस्टर दिनेश नाम के एक पर्सन है और उनको LIC का जो जीवन उमंग प्लान है वो प्लान परचेस करना है और यहाँ पे उनका जो अभी एज है वह है 30 साल और उनको 10 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग सिचुएशंस लिया हुआ है, देखते हैं कि इसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात कर लूँ तो सिंपली 100 में से जो भी दिनेश का एज है 30 साल उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 70 साल आ जाएगा पॉलिसी का टर्म। तो चारों ही सिचुएशन में जो पॉलिसी का टर्म बनेगा वो बनेगा 70 साल। फिर यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शंस में दिनेश को सिर्फ 15 साल तक ही प्रीमियम पे करना है, दूसरे वाले ऑप्शन में सिर्फ 20 साल तक ही प्रीमियम पे करना है और तीसरे वाले ऑप्शन में इनको 25 साल तक प्रीमियम पे करना है और चौथे वाले ऑप्शन में इनको 30 साल तक प्रीमियम पे करना है। फिर यहाँ पे अगर मैं ईयरली प्रीमियम की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर दिनेश पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं, मतलब यानी कि 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज करते हैं और 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो उनको हर साल 76,944 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा प्लस इसके ऊपर उनको GST भी पे करना पड़ेगा, जहाँ पे जो पहले साल का जो GST का रेट होगा वो होगा 4.5% एंड पहले साल के बाद से जो इनका रेट बनेगा वो बनेगा 2.25%। बेसिकली पहले साल का जो GST का रेट होता है LIC के प्रीमियम के ऊपर वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर वो 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उनको हर साल 51,709 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा प्लस इसके ऊपर उनको GST भी पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर वो 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उनको हर साल 37,646 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा प्लस इसके ऊपर उनको GST भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर वो 30 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उनको हर साल 29,659 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा प्लस इसके ऊपर उनको GST भी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इनके टोटल प्रीमियम पेमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर वो 15 साल का प्रीमियम पेमेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उनको 15 साल के अंदर टोटल 11,81,856 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा जिसके अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड है।
फिर यहाँ पे अगर वो 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज करते हैं तो यहाँ पे इनको टोटल 20 साल के अंदर 10,58,604 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसके अंदर भी टैक्स इंक्लूडेड है। फिर यहाँ पे अगर वो 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज करते हैं तो यहाँ पे उनको 25 साल के अंदर 9,63,172 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसके अंदर भी टैक्स इंक्लूडेड है। और यहाँ पे अगर वो 30 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे उनको 30 साल तक 30 साल में जो टोटल प्रीमियम पे करेंगे वो पे करेंगे 9,10,448 रुपीज़ और इसके अंदर भी टैक्स इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे इनका जब प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे उनको ईयरली पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कितना पेंशन मिलेगा, तो यहाँ पे इनका जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका 8%, तो यहाँ पे 10 लाख का 8% कितना होगा, तो वो होगा 80,000। तो यहाँ पे उनको हर साल 80,000 रुपीज़ का पेंशन मिलेगा। कब तक मिलेगा, तो जब तक इनका एज 99 ईयर नहीं हो जाता तब तक मिलेगा। एंड कब से मिलना स्टार्ट होगा, तो जब इनका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा तब से इनको ये जो पेंशन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इनका एज 100 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इनका ये वाला जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगा और यहाँ पे इनको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे इनको मैच्योरिटी का कितना बेनिफिट मिलेगा, तो अगर इनका पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल है तो उस केसेस में जो भी 10 लाख रुपए का पॉलिसी है वो तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे 70 साल के अंदर जो भी बोनस बनता है वो बोनस भी मिलेगा। एंड जो टोटल बोनस बनता है वो बनता है 75,40,000 रुपीज़, जिसके अंदर सिंपल वेस्टेड रिविजनरी बोनस भी है और फाइनल एडिशन बोनस भी है। और यहाँ पे इस तरीके से इनको जब इनका एज 100 ईयर हो जाएगा तो 85,40,000 रुपीज़ इनको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर वो 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो इनको टोटल पैसा मिलेगा इनका जब एज 100 ईयर हो जाएगा तब वो मिलेगा 81,90,000 रुपीज़। और यहाँ पे अगर वो 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज़ करते हैं तो इनको टोटल 78,40,000 रुपीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर वो 30 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उनको टोटल 77,70,000 रुपीज़ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो बोनस का अमाउंट है, ये जो बोनस का अमाउंट है, ये बोनस का अमाउंट चेंज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो करंट अभी बोनस का रेट चल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया है, लेकिन जो LIC है वो हर साल बोनस के रेट को चेंज करती रहती है। तो यहाँ पे अगर बोनस के रेट में चेंजेस होता है तो डेफिनेटली ये जो टोटल बोनस का अमाउंट है, ये बोनस का अमाउंट कम ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ 100 साल से पहले हो जाता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके पहले इनका जो भी सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा उनके फैमिली मेंबर को, प्लस जब भी डेथ हुआ है उस समय तक जो भी बोनस बनता है वो बोनस का भी अमाउंट उनके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने जो भी ईयरली प्रीमियम का कैलकुलेशन किया है, या तो ईयरली पेंशन का कैलकुलेशन किया है, या तो हमने जो भी बोनस वगैरह का कैलकुलेशन किया है, इस कैलकुलेशन को आप भी डेफिनेटली इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है LIC जीवन उमंग कैलकुलेटर, मैच्योरिटी कैलकुलेटर, इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। सिंपली एक कैलकुलेटर का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप अपने एज के हिसाब से आपको क्या सम एश्योर्ड डालना है तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका टोटल कितने साल में कितना बोनस बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रीमियम का चार्ट दिया हुआ है कि अगर आप 2 लाख रुपए का पॉलिसी लेते हैं, यानी कि अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है तो यहाँ पे आपको एनुअल प्रीमियम कितना पे करना पड़ सकता है आपके एज के हिसाब से और आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एज है 40 साल और वो 20 साल तक प्रीमियम पे करना चाहते हैं और वो 2 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं तो यहाँ पे उनको हर साल 10,741 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्लस इसके ऊपर उनको GST भी पे करना पड़ेगा। जो पहले साल का GST होगा वो 4.5% के हिसाब से होगा और यहाँ पे पहले साल के बाद से जो GST लगना स्टार्ट होगा वो 2.25% के हिसाब से लगना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप अपने एज के हिसाब से 2 लाख अगर आप पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम को देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो कैलकुलेटर का लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब यहाँ पे एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की कि किन लोगों को इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं इस प्लान के रिटर्न्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का भी बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है। जनरल तौर पे मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेशन किया था तो यहाँ पे आपको 5.5% से लेके 7.4%, 7.3% तक का रिटर्न्स मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के लिए पॉलिसी लिया हुआ है, आपने कितना प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन वाला चूज किया हुआ है, एंड यहाँ पे आपका क्या एज है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि यहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है। दूसरा बात यह है कि अगर आप अपने नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे जनरल तौर पे आपको पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन जो मैच्योरिटी का बेनिफिट है वो शायद नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्लान मैच्योर होगा, जब आपका एज 100 साल हो जाएगा तब आपका प्लान मैच्योर होगा। लेकिन जनरल तौर पे लोग 100 साल तक तो जिंदा ही नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट ना मिले, आपके फैमिली मेंबर को डेथ का बेनिफिट मिले। यहाँ पे आप चाहे तो 100 साल के पहले
इस प्लान को सरेंडर तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपका कुछ पैसा काट के आपको पैसा मिलेगा, तो भी यहां पे आपका लॉस हो रहा है। उसके अलावा यहां पे थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनका एडवाइस ये होता है कि आपको एक प्योर टर्म प्लान परचेस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे कम प्रीमियम में आपको ज्यादा कवरेज का इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाता है। लेकिन यहां पे बहुत सारे लोगों को टर्म प्लान भी नहीं मिलता है, तो यहां पे आप सरल जीवन बीमा योजना वाला टर्म प्लान ले सकते हैं, वहां पे वो वाला टर्म प्लान आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि ये सरल जीवन बीमा योजना वाला टर्म प्लान क्या है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका ऊपर आई बटन में या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको टर्म प्लान नहीं मिल रहा है तो आप सरल जीवन बीमा योजना वाला टर्म प्लान ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपका एक बार लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपने बड़े अमाउंट का एक टर्म प्लान ले लिया, तो यहां पे जो आपका पैसा है आप डायरेक्टली कोई भी प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या तो जो अदर फिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे अब एक और क्वेश्चन आता है कि आपको कितना पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पे एक जनरल सा रूल है, 100 में से आपके एज को माइनस कर देना है, जो भी आएगा उतना % पैसा आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड बाकी का जो पैसा है वो आपको अदर गारंटेड जो या तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एज है 30 साल, तो 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70, तो उनको 70% पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू। एंड जो भी बाकी का 30% है वो चाहे तो वो फिक्स इंस्ट्रूमेंट वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एफडी हो गया, या तो पोस्ट ऑफिस का बहुत सारे स्कीम्स होता है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस प्लान के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एलआईसी का जीवन उमंग प्लान है। तो यहां पे इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा यहां पे अगर आपने अभी तक कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस नहीं किया हुआ है एंड आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना है और एलआईसी का कोई प्लान परचेस करने की सोच रहे हैं, तो उस केसेस में आपके लिए एलआईसी का जो जीवन उमंग प्लान है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पे आपको इंश्योरेंस और पेंशन दोनों का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तो मेरा ओपिनियन था, अब आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि किन लोगों को इस प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहां पे आपको ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोग आपके कमेंट भी पढ़ते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।